जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ और आपको बताना है, कुछ खास चीज़ें बतानी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जिस लड़के के साथ या जिस लड़की के साथ वो पिछले 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल से थे, अचानक से उसने उस लड़की ने या उस लड़के ने उनका साथ छोड़ दिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी एक कम्बिनेशन के रूप में साथ में रह रहे थे और वो कहते हैं कि मेरी पत्नी जो 2 साल से मेरे साथ थी, अब वो कहते हैं कि उसको मेरे साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मेरा पति मुझे कहता है कि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के रोज बहुत बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ढेर सारे आते हैं, जिसमें लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सबका एक ही मामला होता है कि मेरा साथी अब मुझसे बात नहीं कर रहा। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्यों हो जाता है? किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई ही क्यों है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी कुंडली के अंदर महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में भगवान शनिदेव या शनि ग्रह, जो भी आप जिसको बोल सकते हैं, जब ये आता है, जब ये गोचर होता है, जब ये चलता है, चाहे ये गोचर में आए, चाहे अंतर प्रत्यंतर दशा में आए, या इनकी कोई दृष्टि पड़ रही हो, कुछ भी ऐसा अगर होता है आपके जीवन में, तो जिस समय ये काम हो रहा होता है, ठीक उसी समय आपके साथी के साथ रिश्तों में खटपट होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई होगी, बहस होगी, तू मैं होगी, बहुत तबीयत होगी। और खासतौर पे अगर आपके जीवन साथी का नाम किसी ऐसे अक्षर से है जो शनि का मित्र नहीं, शत्रु राशि है, तो ये तलाक तक नौबत पहुंच जाएगी, सेपरेशन तक पहुंच जाएगी, अलगाव तक पहुंच जाएगी। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। शनि देव का एक बहुत रोल बड़ा है। ऐसे हम लोग कहते भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कि अमावस पे और शनिवार को आपको अपने लवर से नहीं मिलना चाहिए, खासकर के उस व्यक्ति से जिससे आपको मैरिज करने का मन है। लेकिन फिर भी लोग अक्सर सैटरडे संडे को ही हैंग आउट करते हैं, चिल आउट करते हैं, फिर कहते हैं कि जी अब तो वो बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि शनि एक मेजर ग्रह है ऐसे, जब भी रिश्ता खराब होता है उनका एक पार्ट रहता है। और अगर आपके पार्टनर की राशि एक ऐसी है जिससे शनि की नहीं बनती, तो 100% आप लोगों का अलगाव होगा, आप लोग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में शनिदेव की रेमेडीज करनी बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड नंबर पे आता है शुक्र। एक ऐसे देवता हैं जो हमारी ऑरा को खूबसूरत बनाते हैं, हमें, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं, हमें खूबसूरत बनाते हैं, हमें नाम देते हैं, हमें शोहरत देते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हमें पैसा देते हैं। आपके घर के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी ये शुक्र देव डिसाइड करते हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना होगा ये शुक्र देव डिसाइड करते हैं। आप कितने खूबसूरत लगते हैं वो शुक्र देव डिसाइड करते हैं। यदि आप चल रहे हैं और आपको लोग पलट पलट के देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग किसी को पलट के देखते हैं तो वो उसके अंदर उसकी आकर्षण शक्ति की तरफ खींचते हैं, ऐसे से खींचते हैं, और वो उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मतलब तो क्या होता है ये कि मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्र जितना अच्छा होगा आपका रिलेशनशिप उतना ही अच्छा चलने वाला है। अगर आपका पार्टनर का शुक्र खराब हो गया किसी भी रीजन से, आपकी पत्नी का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का, आपके पति का अगर शुक्र डैमेज है, खराब है और अजीब सा ही हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर कम हो जाएगा, आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आप उसके अंदर कमियां निकालने लगेंगे कि अरे यार ये मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसने ऐसा किया वैसा किया। आप उसमें खामियां निकालना शुरू करेंगे क्योंकि उसका शुक्र डैमेज हुआ है। इसके विपरीत अगर आपका शुक्र डैमेज होगा, आपका शुक्र कमजोर होगा, तो आपका पार्टनर आपके अंदर कमियां निकालेगा। अरे मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, सॉरी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शनिदेव का जहाँ एक पार्ट था रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए, वहां पे शुक्र देव का भी एक पार्ट है जब आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे होते हैं। ये दो ऐसे मेजर ग्रह हैं जिनका नाम है शुक्र और जिनका नाम है शनि। अगर ये ग्रह हमारे पीछे पड़ जाए हमारी लाइफ में, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आता है। थर्ड नंबर पे जो हमारा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव एक ऐसे अकेले ग्रह हैं कि अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे हो, आपके जीवन में अच्छे हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हो, तो ये सब कुछ निपटा कर खत्म कर देते हैं। इनकी ऐसी काबिलियत होती है। अगर एक ही सिंगल पर्सन की कुंडली में 8 के 8 ग्रह खराब है लेकिन बृहस्पति अच्छा चल रहा है, तो उसका रिलेशनशिप बच जाता है।
लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो तो कैसे पता चलता है? अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीर्वाद की कमी है, जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हैं और वो काम और खराब हो रहा है और खराब हो रहा है, वो काम ठीक होने में आ ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब आपको पीछे से बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। अब आपका जो पार्टनर है, आप उसको प्यार करते हैं, आपने कहा जी मुझे इसकी रेमेडी बता दो, मैंने आपसे कहा कि ठीक है धूप दीप अगरबत्ती जला देना, ये कर देना, वो कर देना, आप इसकी रेमेडी कर लो। अब आपने उसकी रेमेडी लगाई, लेकिन हुआ क्या? वो रेमेडी करने के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं यार वो बात तो नहीं आई है मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में। तो क्या होता है, जब हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या कोई क्रिया भी करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि नींबू काट के वहां रख दो या ऐसे कर दो वैसे कर दो, कुछ भी अगर आप करते हैं या मैं करती हूँ, तो उसमें क्या आता है, अगर भगवान बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स नहीं होगी किसी भी रीजन से आपके और मेरे जीवन में, तो क्या होगा? हमने काम तो किया, लेकिन जो उसका रिजल्ट पे जो आशीर्वाद पड़ना था ना देवता का, वो नहीं पड़ता। 99% जब लोग ये कहते हैं कि जी मैंने तो ये उपाय किया, वो उपाय किया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पर मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बृहस्पति को मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग जो होती है, जो गुरु बृहस्पति की आती है, वो नहीं आ रही है। जब गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स रुकेंगी, ऑब्वियसली आप किसी भी काम में हाथ डालो, वो काम नहीं बनेगा। गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है हमारे गुरु से, हमारे पितरों से भी होता है, पितरों का संबंध हमारे सूर्य से भी होता है। तो जितने लोगों का गुरु खराब होता है उनको पितरों का भी आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि पितरों और गुरु को आसपास ही रखा गया है। कहते हैं कि भगवान से आप एक बार को बैर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पितरों से बैर लेने से और गुरुओं से बैर लेने से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जिन जिन लोगों की कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, यानी कि जब राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ जाते हैं या आपस में मिलते हैं किसी भी रीजन से, तो गुरु चांडाल दोष बनता है। और जब ये दोष बनता है तो बहुत ही अजीब सा होता है, इसमें आपकी जिंदगी के सारे काम रुक जाते हैं, आप एक जगह स्टक हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। तो गुरु चांडाल दोष भी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर गुरु में राहु की नजर पड़ गई या राहु के साथ आ गया है, तो और भी आपकी जिंदगी में काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं होती है वो उसको पूरा करने में अधूरा कर देता है। तो आपके पार्टनर से फिर से आपका रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि आप तो उसको बुलाने के लिए बात कर रहे हो, आप तो उसको प्यार चाहते हो, आप तो उसके साथ सोना चाहते हो, रहना चाहते हो, आप सारा काम उसके साथ चाहते हो कि भाई ये मेरा पार्टनर है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, बस इसके साथ ही मैं रहूं, यही मेरी सुख सुख का साथी बने, हम उठे बैठे सोए जागे सब एक साथ करें। तो लेकिन क्या है, आप सारी मेहनत कर रहे हैं, बृहस्पति देव की कृपा नहीं होगी तो आपका साथी आपसे फिर भी दूर जाएगा। तो बृहस्पति भी हो गया, शुक्र भी हो गया, शनि भी हो गया। अब क्या होता है, चौथे नंबर पे आता है राहु। अगर आपके पार्टनर का राहु टेढ़ा हो गया, चिढ़ गया, खराब हो गया, तो राहु क्या करता है, बहुत ही चालाक ग्रह है ये, जहां हमें नाम से शोहरत पैसा है, यानी कि हमें अचानक से, जब भी आपकी जिंदगी में अचानक से कोई काम हो रहा होता है, तो मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ राहु का काम होता है। जब आप राहु से पीड़ित होंगे या आपका पार्टनर पीड़ित होगा, तो क्या होगा, अगर आपका पार्टनर का राहु खराब हो गया और राहु खराब होकर शुक्र के साथ अटैच होगा, तो आपका पार्टनर तुरंत किसी और नए साथी को ढूंढ लेगा, उससे बातचीत करना शुरू कर देगा। क्योंकि राहु क्या करता है, जब भी शुक्र के साथ अटैच होगा तो वो आपका साथी, आपके साथी का राहु और शुक्र खराब हुआ है, वो नया साथी ढूंढेगा और आपको धोखा देना शुरू कर देगा। यही राहु अगर चंद्रमा के साथ आ जाए तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा, एक्यूट डिप्रेशन, मन करेगा कि सुसाइड कर ले, ये कर ले, कूद जाओ, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया। तो जब राहु और चंद्रमा आपको साथ अटैच हो और आपके साथी ने अगर गुस्से में यही बोल दिया ना कि जा मैं तुझे ब्लॉक करता हूँ, कल से हम बात नहीं करेंगे, तो आप उस बात को इतना लेके बैठ जाएंगे कि अरे यार उसे तो ब्लॉक कर दिया है, आज 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो तो मुझसे बात करने के लिए रात नहीं हो रहा है, मैं क्या कर लूँ, कुछ कर लूँ, उसको कुछ कर दूँ। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, वो मुझे कह रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इतना उसको, मतलब उसने मुझे बताया कि उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, वो कहता है मुझे कि दिल कर रहा है कि या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार दे या खुद को मार ले, या उसको मार के खुद को मार ले। तो मैंने कहा भैया घबरा मत, तुझे सिर्फ राहु जो है ना तेरा चंद्रमा के साथ मिक्स हो गया है। जब भी चंद्रमा के साथ राहु मिक्स होता है तो एक्यूट डिप्रेशन दे देगा आपको, और आपको लगेगा कि अब दुनिया खत्म ही हो गई है आपके लिए और आपकी दुनिया में आपको कुछ नहीं बचा है। और यही राहु जब आपके मंगल के साथ आएगा तो आप अपने साथी को ठोकोगे, मारोगे। अगर आपके साथी का राहु और मंगल एक साथ हो गया तो वो आपके पीछे पड़ेगा, आपको कूट देगा। लेकिन
अगर आपके ऊपर राहु और मंगल साथ बैठे हैं तो आप अपने साथी को कूट दोगे। और जब राहु और मंगल साथ में आता है तो आदमी चंडाल टाइप का हो जाता है, गुस्सेल, गुस्सा करना, चिढ़ जाना, मारपीट करना। आपने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राहु, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह एक साथ एक जगह बैठे होते हैं, और जब ये स्थिति आपस में बनती है ना, आप आगे पीछे ये जो बन जाए, और अगर इंसान के ऊपर बृहस्पति गुरु की, यानी कि किसी का राहु, किसी का मंगल और किसी का बृहस्पति राहु मंगल मतलब परेशान है, शुक्र भी इसमें पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, राहु भी पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, ठीक है। तो ये जब एक कॉम्बिनेशन बैठता है और साथ में गुरु भी अगर पीड़ित हो और उसको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा, ऐसे लोग क्या करते हैं, रेप करते हैं ऐसे लोग, और मारपीट करके रेप करते हैं। जिन लोगों का कुंडली में शुक्र के साथ मंगल के साथ राहु बैठ जाए या उनकी कुछ ऐसी युक्ति बन जाती है, और उसको जो बुद्धि देने वाला जो ग्रह है ना, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, वो उसका पहले ही खराब है, तो वो उसको जब खराब है तो वो उसको आशीर्वाद नहीं देगा, जब उसको आशीर्वाद नहीं देगा वो गलत काम करेगा, और वो गलत काम में वो पीछे नहीं हटता। तो ये सारे जो मैं आपको कॉम्बिनेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे को रोज इतने सारे मैसेज करते हो, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी ने कुछ नहीं किया है, ऑल ओवर आपके ग्रह आपसे कुछ कराते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। आप भूल गए क्या? रावण ने अपने घर के अंदर 9 के 9 ग्रहों को बांध दिया था। क्यों बांध दिया था? क्योंकि वो डर गया था, उसको ये लगा था अगर मैंने इन 9 ग्रहों को आजाद कर दिया तो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर देंगे, जिसमें से शनि को उसने उल्टा लटकाया था। क्यों लटकाया था? क्योंकि उसे पता था कि शनि की दृष्टि, मतलब एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, दूसरा आदमी ऐसे खड़ा था, एक दूसरे को जब सामने देखेंगे तो दृष्टियां टकराती है ना, जैसे आप मेरे तब देख रहे हैं, आपकी मेरे से दृष्टि टकरा रही होगी। तो उससे सोचा कि ये शनि की तरफ जब भी मेरी दृष्टि पड़ेगी, तो जब शनि की दृष्टि पड़ी थी तो कहते हैं कि गणेश जी की गर्दन उड़ गई थी। शनिदेव की सीधी दृष्टि किसके ऊपर भी पड़ती है तो उसे नुकसान होता है, ऐसा कहते हैं। तो उसने क्या किया, शनिदेव को उल्टा लटका दिया। अब उनके पैर ऊपर है और आंखें नीचे हैं, तो दृष्टि कैसे पड़ती? उनके पैरों की तरफ पड़ती है ना, पैर उनकी आंखों पे पड़ती नहीं। तो ये जो है ना, वो एक इतना बड़ा राजा दशानंद रावण, जब उसको इस चीज का डर था और उसको यह मालूम था कि अगर मैंने 9 ग्रहों को कंट्रोल नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने 9 के 9 ग्रहों के साथ रहेंगे और आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा? सब कुछ ग्रह कराते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राहु बुध के साथ जब मिलता है तो आदमी का बिजनेस में बहुत जबरदस्त लॉस होगा, लेकिन वहीं पर राहु बुध पे जब बृहस्पति पे उस पर ब्लेसिंग्स पड़ती हैं तो वही उसको उठता भी है, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ है जो आपको बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके साथी से आपका बैर चल रहा है, आपके पति से बैर चल रहा है, पत्नी से बैर चल रहा है, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से अगर बैर चल रहा है, या अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे वो जॉब नहीं हो पा रही है, या आप कष्ट में हैं, आपके ग्रह भी आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी जिंदगी में कड़कड़ाहट हो गई है और आपको लगता है कि यार ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अब एक उपाय दूंगी। ये सब जो मैंने आपको ज्ञान दिया था वो दिया था। राहु की तो शांति ही करानी है, शनि की शांति करानी है, शुक्र के लिए आप ये फिरोजा पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहना है, मैंने गले में भी पहना है। फिरोजा पहनने से शुक्र मजबूत होता है, अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बृहस्पति का जो है, बृहस्पति के जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सुंदर जाप है, सबसे प्यारा जाप है, जितना जरा बोल लो, ठीक है। तो मैंने आपको ये जितना भी बताया है, शनि की शांति ही होगी, शुक्र की शांति ही होगी। और हाँ, लास्ट में यदि किसी की कुंडली में केतु पड़ जाए और केतु अगर खराब दृष्टि में है राहु के साथ, तो फिर ब्लैक मैजिक हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन लोगों को 100% क्या होता है, ब्लैक मैजिक की संभावनाएं होती हैं। और एक बात याद रखना कि कभी कभी काल सर्प दोष बनता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष बन जाता है। अगर आपकी जिंदगी में काल सर्प दोष है तो भी आपको परेशानी होगी। तो यानी कि बहुत सारे गुरु चांडाल दोष हो गए तो परेशान है, काल सर्प दोष हो गया तो परेशान है, सूर्य जो है अगर राहु के साथ बैठ गया तो परेशान है। सूर्य राहु के साथ होता है तो बदनामी करता है, डिफेम करता है,
बार बार कोर्ट केस कचहरी लॉ इन सब में पड़ जाएगा इंसान। लेकिन यही सूर्य जब राहु के साथ बैठता है तो इंसान अपनी इच्छा की शादी करता है, अपने इच्छा के काम करता है, और उसको किसी काम के लिए मना किया जाए तो उसका वो 100% करेगा। तो ये सब बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान गणेश की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है। और हाँ, आप सब लोगों ने मिलकर पीहू नाम की एक लड़की थी जो वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ी थी। जब उसकी मदर का मेरे पास फ़ोन आया था, बल्कि उसकी मौसी का फ़ोन आया था, वो मेरे से जुड़ी हुई है, उसने बताया कि डॉक्टर ने ब्रेन को 99% डेड करके बोल दिया था कि अब इसको ले जाओ, अब कुछ नहीं है, ठीक है। उस समय उसकी पूरी फैमिली रो पड़ी थी और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि आप कुछ करवा दीजिए। मैंने 3 दिन लगातार, जो 3 बार लगातार मैं उस पर आई थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने वहाँ पे प्रेयर्स करी थी, और यूट्यूब पे भी एक प्रेयर करी थी, जिसमें मैंने लोगों से कहा था कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप उन सब जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पीहू के लिए प्रार्थना करती हूँ कि पीहू ठीक हो जाए। तो पीहू ठीक हो गई है और पीहू घर भी आ गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवान गणेश का, धन्यवाद माता काली का, धन्यवाद देवी का, जिनकी वजह से इतना अच्छा हुआ है, और माता शीतला का, क्योंकि मैंने शीतला माता के मंदिर में जाकर अर्जी लगाई थी और कहा था कि अगर ये लड़की हॉस्पिटल से घर आ गई तो मैं खुद अपने पैसों से आपको सफ़ेद रंग की प्रसाद मिठाई बटवाऊंगी। तो अब मुझे उसकी माँ का फ़ोन आया था कि वो लड़की घर आ गई है, ठीक है। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करूँगी कि पीहू के लिए प्रार्थना कीजिएगा, पीहू स्वस्थ हो जाए, अच्छी तरह से बोलने लगे, अपने सारे काम करने लगे, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, उसको बोलने में दिक्कत है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब आप इस वीडियो को बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे साथ 3 बार दोहरा दीजिएगा कि हे श्री गणपति महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पीहू स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से। वो 7 साल की बच्ची है सिर्फ, वो स्वस्थ हो जाए, उसकी आवाज़ भी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, उसका ब्रेन ठीक हो जाए, वो अपने सारे काम खुद से करने लगे। ऐसी कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, पीहू पे कृपा करें, वो स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। पीहू पे कृपा करें, वो स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। पीहू पे कृपा करें, वो स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। तो मैं आज आपको एक अच्छा सा उपाय दूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप फ्री में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रीडिंग्स फ्री में करती हूँ। आपको सिर्फ आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी एज बतानी है और व्हाट्सअप करना है। ऊपर के जो 4 नंबर दिए हैं, किसी पे भी व्हाट्सअप कर दीजिए और पूछ लीजिए कि माता बता दो कि हमारा काम कैसे बनेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगी। तो अब मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, लेकिन फिर से कहूँगी, अगर आप भगवान गणेश में विश्वास करते हैं मेरी तरह और देवी कालिका में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपको भगवान गणेश की 110% ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर आप ऐसा करते हैं और मेरे कहने पे आप डेली एक गणेश चालीसा चाहे सुन ले, चाहे खुद पढ़ ले, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गणेश जी की चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। मेरे 3 चैनल आपको ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हो सकता है। दुनिया में सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता, बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो भोजपत्र ले लीजिए आप, आपको उपाय बताना है मुझे। भोजपत्र आता है, भोजपत्र आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। आपको भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पे आपको एक सेंटेंस लिखना है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ। और लास्ट में आपको उस काम के लिए लिखना है जिसको आप चाहते हैं। मैं खुश हूँ, जैसे एग्जाम्पल, मैं खुश हूँ मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, मैं खुश हूँ मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, मैं खुश हूँ मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, या मैं खुश हूँ डैश से मेरी शादी हो गई, मैं खुश हूँ मेरी डैश से मेरी शादी हो गई। जो भी आपको लिखना है पॉजिटिव लिखना है। और उसके बाद जब आप इस भोजपत्र को लिख लेंगे तो आपको इसको अपनी तकिया के नीचे रखना है। रखने से पहले ये जो आपने सेंटेंस बोला है, इसको बहुत आराम से, बहुत धीरे से, मानसिक रूप से 9 बार पढ़ना है। तकिया के नीचे रखेंगे, फिर 9 बार पढ़ेंगे, अगले दिन रात को फिर तकिया के नीचे रख के सो जाएंगे। ऐसा आपको डेली करना है। 27 दिन कर लीजिए, उसके बीच में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी।
और आप बहुत बहुत खुश रहेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही शुभ हो। भगवान की आप पे कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और हाँ, कभी भी किसी के गलत के लिए कभी कोई काम मत किया करो। अगर आपको किसी ने रुलाया है, परेशान किया है, दिल दुखाया है, तो उस पर छोड़ दो। जिसने इस दुनिया को बनाया है वो सबका हिसाब जानता है, वो सब कुछ कर लेता है, उसके पास सब कुछ मैनेज करने की शक्ति है। वो आप किसी को कुछ मत बुरा बोलो। अगर आपसे कहीं गलती हो भी जाती है ना, तो बोल दो कि हे गणेश जी महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में आपको साक्षी मान के मैंने जो भी गलती की है, पाप किए हैं, जो भी मुझसे दुष्टता हुई हो, उन सब के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। किसी देवी देवता, किसी शक्ति के लिए, क्या किसी के लिए भी मैंने कुछ बुरा किया हो, गलत किया हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। इस जीवन काल में, पूर्व जन्मों में जिन्होंने भी मेरा बुरा किया हो, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और इस जीवन काल में और पूर्व जन्मों में जिस शक्ति के द्वारा भी जो भी मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भी मेरे काम बने हैं, जितना भी मुझे अच्छा मिला है, उन सब के लिए, उन सभी शक्तियों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से मेरे जीवन में आप मुझे देते रहें, देते रहें, देते रहें। आप इस तरह से पूजा जब करेंगे, इस तरह से जब प्रार्थना करेंगे, आपके काम ऑटोमेटिक पन्ने शो हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जब 27 दिन आपके हो जाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, 27 डेज में जब भी आपको 27 दिन हो जाए, या ऐसे दिवाली तक कर लीजिए, तो फिर आप उसको जला दीजिएगा। कैसे जलाना है? कपूर से जलाना है। और उसकी जो ऐश होगी, इसे किसी मंदिर में कोई पेड़ लगा होगा, उसकी जड़ में डाल के आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।